हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो उसका एक पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टेक्स 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट एट 1.013 bar and 15 degrees Celsius and deliver it at 7 bar. Assuming the law of compression is PV raised to the power 1.35 equals to constant and clearance is neglected. Calculate the indicated power. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है आपका इंडिकेटेड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं हम। तो गिवन डेटा है हमारा आपका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पर मिनट। फिर आपका जो हमारा प्रेशर है यानी कि बार P1 इक्वल्स टू 1.013 बार। सिमिलरली T1 है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारा आपका प्रेशर जो आपका डिलीवरी है यानी कि P2, ये हो जाएगा हमारा 7 बार। और जो हमारा लॉ है PV टू द पावर 1.35 इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हिच मींस n इक्वल्स टू 1.35। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका पीवी डायग्राम की, तो पीवी डायग्राम कुछ हमारा इस प्रकार रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे होगा 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो हमारा लॉ है हमारा पीवी टू पावर 1.35 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारा है आपका V1 इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब पर मिनट। सिमिलरली यहाँ पे आया हमारा P1 इक्वल्स टू P4 हो जाएगा हमारा 1.013 बार। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 बार। अब जैसे कि आप जानते हैं तो हमारा इंडिकेटेड पावर या वर्क निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें बेसिकली हम 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं अभी। तीसरा फॉर्मूला है जो क्लीयरेंस वॉल्यूम जब हम इंक्लूड करते हैं तब। तो अभी फ़िलहाल मैं जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेता हूँ एक बारी। पहला फॉर्मूला हमारा ये है और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा दूसरा हमारा n/n-1 mR T2 - T1। और जो कि हम जानते हैं कि T2/T1 इक्वल्स टू आपका P2/P1 की पावर n-1/n। और इसी के साथ हम इस फॉर्मूला को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बनेगा mR T1 ब्रैकेट स्टार्ट P2/P1 की पावर n-1/n होल -1। ठीक है? तो अभी हम ये क्वेश्चन जो हम करेंगे, इसमें हम आपका दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाला और आपका ये वाला। ठीक है? तो आपका फ्रॉम फार्मूला 1, इसे हम नेम दे देते हैं, ये हमारा फार्मूला 1 और जो हो जाएगा हमारा फार्मूला 2। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। चलिए तो इससे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1.35 है। 1.35 माइनस 1 इंटू आपका 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बार में कन्वर्ट करेंगे इसको। बार को हमारा पास्कल में कन्वर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे इंटू आपका 1/60
ब्रैकेट स्टार्ट 7/1.013 और ये हो जाएगा आपका 1.35 माइनस 1 होल अपॉन 1.35 माइनस 1। ठीक है, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 4236.883 और इसकी यूनिट होगी हमारी वॉट्स। मैं बताता हूँ कैसे। आपका यहाँ पे लिख लेंगे फॉर आपका यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं अगर प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर हमारा आएगा इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इनटू आपका वॉल्यूम आएगा हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि हमने आपका 60 से डिवीजन करा है तो यहाँ पे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा आपका न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं आपका जूल्स पर सेकंड, और जूल्स पर सेकंड को ही हमने यहाँ पे वॉट से रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब मैं बात करूँ इंडिकेटेड पावर की, तो इंडिकेटेड पावर हमारा किलोवाट में ये हो जाएगा आपका 4236.883 अपॉन 1000, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 4.236 किलोवाट। ये हमारा आपका आईपी की वैल्यू आ चुकी है फॉर फॉर्मूला 1, जो कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा अब ये वाला फॉर्मूला है, जो कि है आपका W इक्वल्स टू n अपॉन n माइनस वन एम आर टी वन ब्रैकेट स्टार्ट आपका P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n होल अपॉन माइनस वन। अब हम इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा फ्रॉम फॉर्मूला 2, हम दूसरे फॉर्मूले से चलेंगे। एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा m हमारा अननोन है, तो पहले हम m को फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं आपका फॉर m। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था PV इक्वल्स टू MRT, उसके थ्रू हम आपका m फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम m इक्वल्स टू आपका m हमारा हो जाएगा आपका P1V1 अपॉन RT1। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम हमारा 1 होल अपॉन 287 इंटू 288। इसका आंसर आएगा हमारा 1.225 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि हमारा मास हुआ आपका 1.225 मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ पे से हमने मास निकाल दिया अपना। अब हम क्या करेंगे, आपका जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हुआ आपका 1.35 अपॉन 1.35 माइनस 1 इंटू मास की वैल्यू रखेंगे 1.225 इंटू 0.287, ये आर की वैल्यू हो गई, और आपका 288 हमारा टेम्परेचर हो गया, इंटू 7 अपॉन 1013 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो जाएगा 1.35 माइनस 1 अपॉन 1.35 माइनस 1। ठीक है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारी 254.096 और यूनिट होगी आपके किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिट्स का तो लिखेंगे हम फॉर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा मास आया हमारा
केजी पर मिनट में, केजी पर मिनट में आया हमारा मास। और यहाँ पे से जो हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू आई हमारी, वो आई हमारी किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर हो जाएगा हमारा केल्विन से। केल्विन से केल्विन कटा, केजी से केजी डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ पे, और ये बन गया हमारा आपका केजी पर मिनट। ठीक है, अब जो है हमारा आपका यहाँ पे W इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे हम IP, तो IP हो जाएगा हमारा, इंडिकेटेड पावर हो जाएगा हमारा 254.096 अपॉन आपका 60। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जूल पर मिनट जो है आपका, ये वाला सेक्शन, ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड में, और के तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हमने रिप्लेस करा आपका वॉट्स में, और ये फाइनल में बन जाएगा आपका किलोवाट। तो यहाँ पे से जो हमारा वैल्यू आएगा, ये आएगा हमारा 4.235 किलो वाट, 235 किलो वाट। ठीक है, तो दोस्तों अभी स्टूडेंट्स आपने देखा, जो हमने अब तक जो हमने दो फॉर्मूले यूज़ करे थे, तो पहले से जो हमारी वैल्यू आई थी, वो आई थी IB की, इंडिकेटेड पावर की, फ्रॉम फ्रॉम फार्मूला 1 से, वो आई थी हमारी की 4.236 किलोवाट। और जो हमारी इंडिकेटेड पावर की फार्मूला 2, वो आई हमारी 4.235 किलो वाट। तो इसमें आप जो भी फॉर्मूला आपको फिजिबल लगता है, जो आप याद कर पा रहे हैं, वो आप याद करिए, और इससे न्यूमेरिकल को आप उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आपका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।